बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में ईद का पहला दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा है। एक जानिब तो पूरी कौम ने अल्लाह ताला की जानिब से रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेटने के बाद ईद का ये दिन खुशी से मनाया, लेकिन साथ ही साथ इस कौम के दिल गमगीन थे। इमरान खान अडियाला जेल का कैदी नंबर 804, जो पिछले 600 दिन से इस कौम की खातिर, आपके और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर अडियाला जेल में डटा हुआ है, उसने अपनी तीसरी ईद अडियाला जेल के अंदर की। और अडियाला जेल के अंदर बाकी 7,000 कैदियों के लिए अलग कानून और इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, जो कि बापर्दा गैर सियासी शख्सियत है और जिन्हें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को तोड़ने की खातिर सजा दी जा रही है, इन दोनों के लिए अलग कानून था अडियाला जेल में। पहले दिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को तन्हाई में रखा गया, ये सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन अब आले शरीफ और आले जरदारी को किस तरह से लेने के देने पड़ गए हैं। नवाज शरीफ ने बड़े अरसे बाद खामोशी तोड़ी है और अपनी कौम से मुखातिब होने की जिसारत की है और कौम को ईद मुबारक कहा है। लेकिन अब इन्हें ये ईद जो है ये आने वाले बहुत अरसे तक याद रहेगी। किस तरह से वायरल वीडियोस, नवाज शरीफ और जरदारी की भी एक वीडियो वायरल हुई है जिसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी आपके सामने रखनी। आसिफ अली जरदारी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सदर हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं उनके कमांडर इन चीफ हैं, उनकी 23 मार्च की परेड की तकरीर आपने देख ली थी। जरदारी साहब की उम्र भी बहुत हो चुकी है, अनफिट भी वो लग रहे हैं और ईद की नमाज की भी उनकी एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई है, जिसके ऊपर जाहिर बात है कि लोग इस वक्त आग बगोला है। नवाज शरीफ और आले शरीफ ने भी रायवेंड जाती उमरा अपने महल से एक वीडियो जारी की है फैमिली के दरमियान ईद मनाने की। लेकिन किस तरह से अवाम ने रेसिप्रोकेट किया है और इस वक्त अवाम ने इन्हें, जिसे आप कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ गए हैं इन्हें, और ईद मुबारक कहना भी अब आले शरीफ और आले जरदारी को आने वाले सालों में याद रहेगा। क्योंकि देखिए, एक चीज याद रखिएगा, अवाम की मोहब्बत और अकीदत एक ही शख्स के साथ है और वो शख्स इस वक्त अडियाला जेल में कैद है। अवाम मोहब्बत और अकीदत का वो रिश्ता इमरान खान के साथ रखती है और इसमें ये तारे डायरेक्ट हैं। पीटीआई की मौजूदा बाहर दस्तयाब लीडरशिप मैटर नहीं करती। आप देखें कि पीटीआई की लीडरशिप ने अडियाला जेल के बाहर किसी भी किस्म के एहतजाज या डेमोन्स्ट्रेशन या वहां पर बाहर जाने की कोई कॉल नहीं दी, लेकिन निज़ाम फिर भी डरा हुआ है। निज़ाम इमरान खान की मकबूलियत से डरा हुआ है। इन्होंने अडियाला जेल अगले 3 दिन के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी हुई है कि लोग ना पहुंच जाए। फिर अडियाला जेल के अंदर एक बहुत बड़ी वसी व अरीज जामिया मस्जिद है, उस जामिया मस्जिद के अंदर कैपेसिटी भी है। उस जामिया मस्जिद में अडियाला जेल के तमाम तर कैदियों ने, स्टाफ ने, अफसरान ने इकट्ठे ईद की नमाज पढ़ी। अब अडियाला जेल या जेल की प्रीमिसेस के अंदर क्या खतरा होता है, कौन सी सिक्योरिटी होती है? खान साहब को अडियाला जेल के अंदर ईद की नमाज क्यों नहीं पढ़ने दी गई, उसकी एक वजह है, अब कैमरे भी नहीं होते जेल के अंदर, कोई कैदी बाहर से फोन भी नहीं ला सकता। लेकिन खबर निकल सकती थी कि इमरान खान साहब जब हजारों कैदियों के दरमियान आए तो वहां पर इमरान खान के हक में नारे लग गए। इमरान खान के लिए लोगों ने वहां पर नारे लगाने थे और जारी बात लगाने थे। भाई, जेल के अंदर भी जो लोग हैं वो इसी मुआशरे का एक चंक है ना, एक परसेंटेज है जो उधर है। और ऑब्वियसली आप ये देखें कि मुलाकातें जो हैं वो स्पेसिफिकली करवाई जाती हैं ईद से पहले। पिछला पूरा हफ्ता अडियाला जेल के 7,000 कैदियों की ईद स्पेशल जो मुलाकातें हैं वो करवाई गई। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की वो मुलाकातें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक होनी थी वो भी नहीं हुई। फैमिली से मंगल को भी मुलाकात नहीं करने दी गई, जुमेरात वाली मुलाकात वैसे घुसा दी इन्होंने। ईद के पहले दिन अब ये पाकिस्तान के मैनेज्ड मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खबरें चला रहे हैं कि जी इमरान खान से मिलने को नहीं है। भाई, वहां पर क्या वो जंग करने आ जाए, मुलाकात की इजाजत आप लोग दे नहीं रहे। अब पता नहीं कल जो मंगल वाली जेनेरिक एक मुलाकात होती है वो भी ये मुलाकात करने देते हैं या नहीं। और ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये सब कुछ हमारे सामने है, हमारी आंखें खोलने के लिए काफी। और लोग दुखी हैं, लोग इस वक्त गुस्से में भी हैं, गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि उनके महबूब लीडर, उनके महबूब कायद, जिससे वो मोहब्बत करते हैं, जिससे वो अकीदत रखते हैं, उसे आप जेल में इस हाल में ईद के दिन रख रहे हैं। आप उसे ईद की नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, आप उसे तन्हाई में रख रहे हैं। और वो दिन जिस दिन सबसे मुलाकात, 7,000 कैदियों के लिए अलग कानून और इमरान खान के लिए अलग कानून, इस निज़ाम पर, इनकी अखलाकियात पर और इमरान खान साहब के मजहबी राइट्स भी तो वायलेट हुए हैं ना। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के अलावा उनके रिलीजियस राइट्स हैं। हर मुसलमान का यह हक है कि उसे ईद की नमाज पढ़ने दी जाए। वो तक नहीं अगर आपने पढ़ने दी ना तो इस निज़ाम के ऊपर इन्ना लिल्लाही पढ़नी बनती है। अब जरदारी साहब जो है, आपको पता है कि
उम्र रसीदा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही होती, उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे होते। अब जरदारी साहब नमाज जो पढ़ रहे हैं ईद की, उसकी वीडियो जो है और उसकी तस्वीर जो है वो वायरल हो चुकी है। लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि ही हैज़ मोस्ट प्रॉब्ली फॉरगॉटन, वो भूल चुके हैं कि हाथ कहाँ पर, कौन सा हाथ ऊपर रखना होता है, किस तरह से करना होता है। फिर इस सब के अंदर ऑब्वियसली मैं उनके नमाज पढ़ने और मैं इन चीज़ों के ऊपर नॉर्मली बात नहीं करता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन इससे एक चीज़ समझ आती है कि जरदारी साहब को भी जिस तरह से हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, और जरदारी साहब हेड ऑफ द स्टेट तो हैं, लेकिन किस तरह से हेड ऑफ द स्टेट बने हैं इस मुल्क की मैनेज्ड असेंबलीज जो हैं उनके थ्रू, फॉर्म 47 के थ्रू। अच्छा, फिर जो जाती उमरा से इन्होंने एक वीडियो चला दी कि नवाज शरीफ जो है वो अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां ढिमका। अवाम ने वो सब भी देखा। अब अवाम ऑलरेडी गुस्से में है। अब नवाज शरीफ साहब एक गलती कर बैठे हैं। बड़े अरसे बाद नवाज शरीफ साहब जो है ना वो ट्विटर पे एक्टिव होने की उन्होंने कोशिश की और एक छोटा सा उन्होंने ट्वीट किया। नवाज शरीफ साहब ने गलती से ट्वीट कर दिया ईद मुबारक। अब ये जो ईद मुबारक का नवाज शरीफ साहब वाला ट्वीट है ना, ये नवाज शरीफ साहब मोहतरम जो है इनके गले पड़ चुका है। और अवाम ने अच्छा, नवाज शरीफ साहब को आदत नहीं है ना ट्विटर की गालिबन, ये नीचे कमेंट्स ऑफ करना भूल गए होंगे। और टाउट साफ़ी जो हैं वो भी इस वक्त जारी बात है तैयार नहीं बैठे होंगे पहले से। आउट ऑफ नोवेयर नवाज शरीफ साहब को लगा होगा कि मैं इस कौम का 3 मरतबा वजीर आजम ईद मुबारक कह देता हूँ, ये तो कम अज़ कम लोग हजम कर लेंगे, ये तो लोगों को शायद बात जो है समझ आ जाएगी। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब के साथ लोगों ने उस ट्वीट के नीचे जो किया है, मैं समझता हूँ कोई जी शऊर बंदा होना जिसके अंदर रत्ती बराबर गैरत या रत्ती बराबर भी एहसास हो कि उसकी इस वक्त पॉपुलैरिटी, तो ये कम अज़ कम बैठ के तन्हाई में सोचेंगे ज़रूर कि इनके साथ हुआ क्या है। अच्छा, लोगों ने नीचे जो कमेंट्स की भरमार कर दी है, और आप ये देखें ना, नवाज शरीफ साहब एमएनए हैं, वजीर आजम तो नहीं बन सके। मुझे अब पूछते होंगे मुझे क्यों बुलाया, इनके साथ जो भी हुआ। अच्छा, चुप क्यों है? वही बात ना, चुप इसलिए क्योंकि एक एमएनए की सीट जो जीती है वो भी एक कैंसर सर्वाइवर उमर रसीदा जेल में बैठी डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीट चोरी करके नवाज शरीफ साहब को दी गई है। तो ये सब कुछ इन्हें पता है, ये अवाम में नहीं निकल सकते। और अब अवाम में क्या, ये ट्विटर पे सिर्फ ईद मुबारक 2 अल्फाज लिखना नवाज शरीफ साहब को महंगा पड़ गया है। और अवाम पहले ही तपी हुई है, अवाम पहले ही गुस्से में है कि आपने इमरान खान साहब को किस तरह से रखा है, आपने अवाम के महबूब लीडर के साथ क्या किया हुआ है। अब आप ये देखें कि शौकत बसरा ने नीचे लिखा कि मियाँ साहब, आपका और आपका पूरा टब्बर इलेक्शन हारा हुआ है, टोटल 17 सीटों पर आपने मरकज और पंजाब में जाली हुकूमत बनाई हुई है, और आज भी आपका पिन ट्वीट वोट को इज्जत दो है। क्या कभी आपके ज़मीर ने आपको मलामत नहीं की? कभी आपने सोचा है कि अल्लाह के हुजूर आप क्या जवाब देंगे? अच्छा, लोगों ने गालम गलोच नहीं, लोगों ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में, जिसे कहते हैं ना कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं मिट्ठी मिट्ठी करना, लोगों ने बड़ी मिट्ठी मिट्ठी की है। अच्छा, फिर अली मलिक लिखते हैं कि मियाँ साहब, ईद के इस पुरमसरत मौके पर एक कैंसर मरीजा के जो वोट चोरी करके सीट हथियाई है वही वापस कर दें। वैसे तो आपकी सियासत में एंट्री भी वोट चोरी करने वालों की बदौलत ही हुई थी, और मुसलसल 40 साल से बैसाखियों के सहारे आप इक़्तिदार पर काबिज रहे हैं, और अब आप अपनी बेटी जिसे आप गिरवी रखवा कर इलाज के लिए बाहर चले गए, वो इक़्तिदार पर काबिज है। फिर एक और ट्वीट आया कि मियाँ साहब, आप, आपका भाई, आपकी बेटी झूठा हल्फ उठाकर एमएनए बने, वजीर आजम और वजीर आला बने। क्या कभी सोचा है कि अल्लाह के हुजूर किस मुंह से पेश होंगे? फिर मियाँ इबाद फारूक जो कि मिलिट्री की तहवील में रहे, जिनका बेटा जो है वो उस दौरान मर गया, और जिनकी अगले दिन एक वीडियो आई है जो पूरे निज़ाम के ऊपर बिजलियां बन के गिरी है, उनके ट्विटर अकाउंट से भी, जो कि इस वक्त पाबंदे सलासल है, मियाँ साहब को जवाब दिया गया कि ये कैसी ईद है, हम अपने भाई के साथ 3 साल से ईद की खुशियां नहीं मना रहे, आखिर उसका क्या कसूर है। और इतने हजारों की तादाद में मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस ट्वीट के नीचे जवाब हैं कि मैं यकीन माने 90% चीजें तो वो ऐसी हैं जो मैं इस वक्त पढ़ भी आपके सामने नहीं सकता, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस वक्त अवाम के जज्बात को समझे। ईद के इस दिन भी अवाम के दिल कनेक्टेड है अडयाला जेल के कैदी, और आप ऊपर से ये दिखा रहे हैं कि जी हम अपनी फैमिली के साथ ईद कर रहे हैं, जरदारी साहब अपने आबाई इलाके के अंदर ईद कर रहे हैं, और सब जी बड़े बेहतरीन और हर चीज़ इस मुल्क के अंदर ठीक है। नहीं है ठीक। इस कौम की रेड लाइन एक ही शख्स है, और उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। इस कौम के दिल एक ही सियासी रहनुमा के साथ, जो कि अब लार्जर देन लाइफ बन चुका है, जिसे ये कौम मुर्शद कहती है, वो इमरान खान है। कैदी नंबर 804 है, और इस चीज़ को इन सब लोगों को समझना होगा। और अवाम जो है इमरान खान के अलावा ना कुछ देखने के लिए तैयार है, ना कुछ सुनने के लिए तैयार है, और इसकी आज इन्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन मिली है ईद के दिन। और ये इनके लिए अगर देखा जाए, अगर इनमें जरा सी अकल हो, तो आई पर्सनली थिंक दिस इज एन आई ओपनर फॉर ऑल दी पीपल जो इस वक्त अशराफिया का हिस्सा है, उनके लिए ये एक आई ओपनर है। लेकिन ये समझेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें पिछले 3 साल से भी समझ नहीं आ रही, और इन्हें समझाना एंड पे अवाम को ही पड़ेगा। और तरीके से अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।